हमारे साथ मौजूद है मंत्री मुरारी लाल मीणा जी से सीधी बात करते हैं। सर, ईआरसीपी को लेकर पूरे राजस्थान में पहली सभा है, प्रियंका गांधी पहली बार दौसा आ रही है, किस तरीके की पूरी तैयारी रहेगी अब कांग्रेस के लिए? देखो 16 तारीख से हमारा पूरी राजस्थान में जन जागरण अभियान चल रहा है ईआरसीपी को लेकर के। पहली सभा 12 में हमारे खड़गे साहब आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरी सभा आज यहाँ प्रियंका जी कर रही है। ये ईआरसीपी पूरी राजस्थान के 13 जिलों की लाइफ लाइन है। और पिछले चुनाव में मोदी जी अनाउंस करके गए थे 2-3 जगह कि भाई हमें हमारी सरकार दिल्ली में बनी तो हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। राज्य सरकार ने अपने हिस्से का फंड स्वीकृत कर दिया, काम चालू कर दिया। अति शीघ्र उनको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए। और साथ साथ में ये चुनाव का अभियान भी है, चुनाव का आगाज भी है। मैं समझता हूँ कि चुनाव के टाइम पे इन्होंने शीघ्र राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करी, इसके लिए शीघ्र फैसला नहीं किया तो बहुत भारी नुकसान बीजेपी सरकार को उठाना पड़ेगा। आपने कहा चुनाव का आगाज हो रहा है, तो क्या ईआरसीपी वोटों के तवे पे तप रही है? बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्ति, मैंने बताया कि ये पूरी राजस्थान की लाइफ लाइन है। हमारे पीने को पानी नहीं है, सिंचाई को पानी नहीं है, हर व्यक्ति से इफेक्टिव है, इसलिए अति शीघ्र इस पर डिसीजन करना चाहिए। और यदि डिसीजन नहीं किया तो बहुत भारी खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। राहुल गांधी भी यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे, बहुत सारा जन समूह उमड़ा था, अब प्रियंका गांधी भी आ रही है, किस तरीके देखते हैं? देखो जबरदस्त उत्साह है लोगों में। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी दौसा में ऐतिहासिक हुई थी, और आज प्रियंका जी की मीटिंग भी यहाँ ऐतिहासिक होगी। ये इस बात का संकेत है कि लोग बागों को कांग्रेस के प्रति जबरदस्त भावना है। क्योंकि जिस तरीके से अभी एक काउंटडाउन भी शुरू हो रहा है लिस्ट को लेकर, तो क्या लगता है कि जो डिले हो रहा है क्यों हो रहा है अभी तक? ये तो ऐसा कोई काउंटडाउन नहीं है, न कोई नाराजी है। हमारे बड़े सोच समझ के सब टिकट बांटे जा रहे हैं। बाकी जो छोटे मोटे कार्यकर्ता होती है उनको बाद में मना लेते हैं। कई मुद्दे ऐसे भी हैं, जैसे अशोक गहलोत ने पीसी करके कहा, कल कुछ दिन पहले भी बहुत बड़ी बात करके गए हैं कि भाई हम सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के इस टाइम 10 दिशा हो रही है, 10 रास्ते हैं। कांग्रेस का केवल एक रास्ता है, अब हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस की सत्ता लाएंगे राजस्थान में। बीजेपी में अंदरूनी कलह भी एक बेनिफिट है कांग्रेस के लिए? बिल्कुल बेनिफिट है, हम तो सब एकजुट है। आप में भी कलह थी तो होगी दूरी? नहीं, बिल्कुल दूर होगी। सब कल पायलट साहब कल अपना स्टेटमेंट देके गए थे, सीएम साहब ने अपना स्टेटमेंट दिल्ली में दिया है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और भी लोग इनसे बात करते हैं, किस तरीके का ईआरसीपी का मुद्दा रहने वाला आपके पास? ऐसा ईआरसीपी की जरूरत थी, राजस्थान के 13 जिलों को विशेष तौर पर इसकी ज़्यादा जरूरत थी। बीजेपी ने इस पर काम नहीं किया। और आपको ध्यान है कि ये केंद्रीय नेता ने राजस्थान में बोला कि आपको बीजेपी की सरकार लाएं, हम आपको ईआरसीपी लाएं, ऐसे ऐसे बयान देते हैं। राजस्थान सरकार तो पहले भी ईआरसीपी के लिए काम करना चाह रही थी और इन्होंने अपनी फाइल दिल्ली भेज रखी थी। अब बीजेपी सरकार ने इसको वहाँ से लागू नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार होने के खातिर वो यहाँ पे इसको लागू नहीं करना चाहते। ये थे मुरारी लाल मीणा जी ने साफ बात की। और सीधी सी बात यह है कि ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।